हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे देश आदि सकारण प्रधानता। यानी कि जो जनपदंश होता है उसमें जो वायु, जल, देश, काल जो कारण है उसमें कैसे तरतम होता है, कौन प्रधानतम होता है, कौन प्रधान होता है, कौन प्रधानतर होता है, ये हम देखेंगे। तो ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है जनपद उदंशनीय विमान अध्याय, उसके श्लोक नंबर 9 और 10 में वर्णित है। तो वैगुण्य उपपन्नानाम देश काल अनिल अम्बसाम गर्यस्त्वम विशेषेण हेतु मत संप्रवक्षते। तो विकृत हुए देश, काल, अनिल मन की वायु, अम्भ यानी की जल, इनमें से जिससे विशेष रूप से प्रधानता है उसे हेतुओं के साथ कहा जाता है। मतलब देश, काल, वायु और जल, इसमें जो प्रधान होता है, मतलब देश से ज़्यादा काल के लक्षण ज़्यादा बलवान है, काल से ज़्यादा वायु के बलवान है, वायु से ज़्यादा जल के बलवान है। तो जल जो है वो हेतुओं में प्रधान है, उसके बाद वायु है, उसके बाद काल है, उसके बाद देश है। अगर उनके बलवान देश अगर काल से ज़्यादा बलवान है, काल से ज़्यादा वायु बलवान है, वायु से ज़्यादा जल बलवान है, तो हेतु जल ज़्यादा होगा, फिर वायु से कम होगा, उससे काल उससे कम होगा, देश उससे कम होगा। फिर इनकी जो वैद्य ने स्वभाव बताए हैं कि किसको मुख्य समझें, तो वायु से जल को मुख्य समझें, जल से देश को मुख्य समझें, देश से काल को मुख्य समझें। तो वायु से जल ज़्यादा बलवान होता है, जल से देश ज़्यादा बलवान है, देश से ज़्यादा काल बलवान है। तो ये अगर वायु ज़्यादा पीड़ित है और जल ज़्यादा पीड़ित है, दोनों एक ही समान पीड़ित हैं, लेकिन तो जल को ज़्यादा प्रधानता दी जाएगी। ऐसे ही जल और देश में दोनों एक समान पीड़ित हैं, लेकिन देश को ज़्यादा प्रधानता दी जाएगी, और देश और काल में दोनों इक्वल हैं, लेकिन काल को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। तो वायु, जल, देश, काल, ये इनकी प्रधानतम सीरीज है कि वायु के बाद जल आता है, जल के बाद देश आता है, देश के बाद काल आता है, तो काल प्रधानतम होता है, काल को मुख्य समझा जाता है। तो गाइज ये थे देश आदि की सकारण प्रधानता आचार्य चरक के अनुसार। थैंक यू गाइज। जय आयुर्वेदा।